हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 गणित से अध्याय 4 पूर्णांक के विषय में। आपको जो है एक खेल खेलना है और वो खेल इस प्रकार से है कि आपको जो है अपने कॉपी में एक अंक लिखना है और उस अंक में जो है आपको जो है 2 का गुणा कर देना है। प्राप्त गुणनफल को जो है फिर आपको 12 उसमें घटाना है। तो यहाँ पर जैसे निर्देश दिया गया, कोई एक संख्या जो है सोचने के लिए, जैसे फातिमा ने सोची 7, कमली जो है 6 सोच रही थी और मोनू जो है 5। 2 से गुणा करने पर 7 दूनी 14 और ये हो गया 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। 14 में यदि हम 12 घटा दें तो 2 उत्तर आ गया। चलो कोई बात नहीं। कमली ने जो है 6 सोचा था तो 6 दूनी 12, 12 में फिर 12 गया तो आया 0। और मोनू जो सोचा था वो 10 सोचा था और 10 में जो है 12 उसने घटाने की कोशिश की तो नहीं घटा। तो यहाँ पर जो है 3 संभावनाएं बनती हैं। वो ये कि कई जने का परिणाम जो है फातिमा के समान जो है उत्तर आ सकता है, कोई न कोई उत्तर धनात्मक संख्या में, और कुछ विद्यार्थियों के परिणाम जो है कमली जैसा जो है 0 आ सकता है, न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक। लेकिन कुछ लोगों की जो है उत्तर जो है घटाने में वो असमर्थ रहेंगे। तो ऐसे में हम क्या करें? चलिए इसको हम अभी थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं और एक चीज़ देखते हैं। वो ये कि यहाँ पर आप देख रहे हो चित्र को, ये तालाब का पानी है और पानी की सतह से जो है 10 फीट ऊपर जो है ये जगह है। तो एक इसमें एक बांस गड़ा हुआ है और उस बांस में जो है एक कीड़ा जो है वो पानी की सतह से 10 फीट जो है ऊपर चढ़ता है। बाद में वह कीड़ा जो है 12 फीट नीचे की ओर चला जाता है। तो अब बताना यह है कि पानी की ऊपरी सतह से जो है वो कीड़ा जो है कहाँ है? जी हाँ, वो 2 फीट जो है नीचे है, 2 फीट वो नीचे है। तो पानी की सतह को यदि हम 0 से प्रदर्शित करें तो नीचे वाले जो पैमाने को हम कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमको पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या अभी तक जो है 6वीं क्लास में जो है आप लोग जानते ही होंगे कि हमने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था जिसमें जो है आपको पूर्ण संख्या के बारे में बताया गया है, प्राकृत संख्या के बारे में बताया गया है। प्राकृत संख्या यानी गिनने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 से शुरू होती है अनंत तक। और पूर्ण संख्या जो है कोई वस्तु को बताने के लिए जिसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। अब यहाँ पर जो है 0 से भी नीचे जा रहा है। हम ये देखें कि पहले वाले जो में कि 10 में हमको 12 घटाना पड़ा तो उत्तर हमको जो है बताते नहीं बन रहा है। और इसी प्रकार से जो है कीड़ा जो है वो 0 जो पैमाने से 2 फीट नीचे है तो वो कौन सी है उसका स्थान, ये भी हमको बताना है। तो इसके लिए जो है हमको जो है एक और चीज़ जो है करनी पड़ेगी, वो है संख्या रेखा। इस संख्या रेखा के द्वारा हम समझेंगे। देखिए खेल आरंभ होता है किस टाइप का कि सबसे पहले जो है फातिमा जो है पासा फेंकती है और लाल पासे पर यदि 5 और हरे पर यदि 3 बिंदु आए, मतलब वो 2 पासा फेंकेगी। तो हमको जो है कैसे चलना रहेगा? शर्त के अनुसार फातिमा जो है 0 से दाहिनी और जो है 5 खाने चलेगी और 3 खाने जो है वापस आएगी। तो यह है कि जो पहला जो फेंका गया लाल पासा है उसके ऊपरी फलक पर जितने बिंदु आएंगे लंबी पट्टी पर वो 0 के दाईं ओर जो है चलेगी, और जो दूसरी जो पासा है वो हरा रंग का पासा, उसमें जितने बिंदु आएंगे वो जो है बाईं ओर चलेगी, उल्टा चलेगी। तो ये इस प्रकार से जो है ये चल रहा है। तो फातिमा जो है पासा फेंकती है जिसमें जो है जो लाल रंग पर जो है लाल रंग के पासे पर 5 आया तो 5 कदम इधर चलेगी, तो 0 से 5 कदम वो 5 में पहुंच गई। और हरा रंग में जो है 3 आया तो वो 3 खाने जो है वापस आएगी। तो 5 से जो है 3 खाने, ये देखिए 1 2 3, तो ये 2 में आ गया। अब कमली की बारी है। कमली जब फेंकती है तो दोनों पासे में जो है 4 बिंदु आए तो वो 4 बिंदु जो है दाईं ओर चलेगी, फिर वापस जो है फिर बाईं ओर जो है वो 4 खाने में आ जाएगी। मतलब वो 0 स्थान पर है, जहाँ से शुरू की थी वहीं पर आ गई। अब राकेश जो है पासा फेंकता है। तो राकेश जब पासा फेंकेगा तो लाल रंग का पासे पर जो है वो 2 खाने जो है वो चला गया दाएं की ओर, और हरे रंग के पासे पर जो है 5 बिंदु आया तो वो जो है 0 पर तो 2 ही कदम में आ गया, लेकिन उसके बाद जो है 1 2 3 कदम और उसको आगे जाना पड़ा बाईं ओर।
तो ये कौन सी जगह है, इसी को जो है समझना है हमको। तो शून्य से दाईं ओर की संख्या जो क्रमशः एक एक करके बढ़ रही है, और दाईं ओर बढ़ने पर जो है हम क्या देखते हैं कि पिछली संख्या में जो है एक जोड़ करके जो है क्रमशः अगली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक है तो एक में एक जोड़ दिए तो 2 आ गया, फिर 2 में एक जोड़ दिए तो 3 आ गया, 3 में एक जोड़ दिए तो 4, 4 में एक जोड़ दिए तो 5 जोड़ दिए। तो ये तो हुआ दाहिनी ओर जो है एक एक संख्या को जोड़ने की बात। यदि शून्य से बाईं ओर जाएं, मतलब इधर जाएं, हम शून्य से बाईं ओर इधर जाएं तो क्या करेंगे, एक एक संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस बात को जो है आपको समझना है कि जैसे कि मनुष्य यहाँ पर समझ जाता है, वो क्या कहता है, क्या इसका अर्थ ये है कि शून्य से दाईं ओर की संख्या धनात्मक है और शून्य के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक है। तो बिल्कुल ये ठीक ही है जवाब। कि देखिए ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा बक्सा में कि शून्य से में एक जोड़ा तो एक आया, एक में एक जोड़ा तो 2, 2 में एक जोड़ा तो 3, 3 में एक जोड़ा तो 4, इस प्रकार 4 में एक जोड़ा तो 5, 5 में एक जोड़े तो 6 आ जाएगा। और उसके जस्ट उल्टा ये यहाँ पर देख रहे हो 3 में एक घटाते हैं तो 2, 2 में एक घटाएंगे तो 1, 1 में एक घटाएंगे तो 0, अब 0 में एक घटाएंगे तो आएगा ऋण 1, और ऋण 1 में ऋण 1 घटाएंगे तो ऋण 2। इस प्रकार से ऋण 2 में हम ऋण 1 घटाएं तो ये ऋण 3 आ गया, ऋण 3 में फिर ऋण 1 घटाएं तो ऋण 4 आ जाएगा। ये हमको जो है ये समझनी है। तो शून्य के बाईं ओर क्या होता है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। तो ये ऋणात्मक संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी तो वो उतनी ही छोटी है, समझिए। तो जैसे जैसे हम बाईं ओर जो है जाएंगे तो संख्या कम होती जाएगी, ज़्यादा बड़ी ऋणात्मक संख्या बनती जाएगी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ऋण 5 बड़ा है या ऋण 4, तो हम ये नहीं मानेंगे कि ऋण 5 बड़ा है। वो ऋण 5 जो है ऋणात्मक संख्या है तो वो उतनी ही छोटी संख्या है जितनी वो बड़ी होती है, दिखती है। तो ऋण 4 से जो है ऋण 5 जो है वो छोटी संख्या कहलाएगी। इधर वाले मामले में जैसा कि हमको पता है वैसे ही रहेगी, एक एक संख्या जो है बढ़ रही है। तो ये इधर दाईं ओर जो है कोई संख्या जितनी दूरी तक चलती है वो उतनी ही बड़ी संख्या होती है, और ये शून्य से बाईं ओर जो है जितनी दूरी तक चली जाएगी वो उतनी ही छोटी संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये उधर उतनी ही छोटी संख्या रहेगी। फातिमा क्या कह रही है कि शून्य से दाईं ओर की संख्या क्रमशः बढ़ती है। जी हाँ, बढ़ती है। ठीक है, और बाईं ओर की संख्या कम होती जाएगी, बिल्कुल कम होती जाएगी। ये इस प्रकार से आपको जो है समझना है। अब यहाँ पर जो है अभी तक जो है आपकी समझ के अनुसार कि क्या आप समझे, अभी तक का जो हमने बताया उसके आधार पे जो है आपको जो है चिन्ह लगाना है। देखिए जिधर बड़ा संख्या होता है उधर जो है चिन्ह में जो है ये चोंच जो है, अब इसको मैं चोंच बोलूँगा, चोंच जो है उधर खोल देना है। तो यहाँ पर देखिए शून्य बड़ा है कि ऋण 1 बड़ा है। जी हाँ, शून्य बड़ा है तो इधर मुँह खुलेगा। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या छोटी है। अब यहाँ पर देखिए 50 बड़ा है कि 70 बड़ा है, 70 बड़ा है तो 70 की ओर जो है मुँह खोलना है ये चोंच को। ठीक है, तो इस प्रकार से चिन्ह आपको लगानी है। ऋण 5 बड़ा है या 5, ऋण 5 जो है छोटी संख्या होगी और 5 जो है धनात्मक 5 जो है बड़ी संख्या, तो इसलिए धनात्मक 5 की ओर मुँह खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये समझिए कि ऋण 1 बड़ा है कि ऋण 2 बड़ा है। लग तो ये रहा है ऋण 2 बड़ा है, लेकिन नहीं, ऋण 1 बड़ा है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी उतनी ही छोटी है वो। तो उसके मान में, संख्या के मान में जितनी बड़ी होती जाएगी वो एक्चुअल में जो है वो उतनी ही छोटी संख्या होती है। तो ये इधर जो है मुँह खुलेगा, ये बड़ी है ऋण 1। 100 बड़ा है या 101, तो 101 बड़ा है तो 101 की ओर मुँह खोलिए। अब यहाँ पर देखिए ऋण 53 और ऋण 5 है तो ऋण 5 जो है बड़ी है तो उधर ये मुँह खुलेगा। तो ये तो हो गया चिन्ह लगाना। अब आप जो है ऋणात्मक संख्या भी जान गए होंगे कि क्या है ऋणात्मक संख्या। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूर्णांक संख्या हम जब पढ़ रहे हैं तो हमको ऋणात्मक संख्या के बारे में हमको जानकारी मिली, और हमको ये पता चला कि शून्य से भी नीचे संख्या होती हैं जो कि ऋणात्मक संख्या कहलाती है। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के दाईं ओर जो है धनात्मक संख्याएं। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिला करके पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, इसको जो है अंग्रेजी के आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, आई इंटेजर। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटेजर। तो उससे जो है हम क्या लिए हैं, आई को लिए हैं। तो पूर्णांक संख्या ये देखिए यहाँ पर शून्य भी शामिल है, 1 भी शामिल है
और ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ये भी शामिल हैं। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या की समझ। अगले वीडियो में हम इससे और आगे बढ़ते हैं।